हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज यानी लास्ट वीडियो में तक हमने क्या पढ़ा था, यानी 5.1 पढ़ ली, 5.2 पढ़ ली, ठीक है ना। और हमने कुछ फॉर्मूले भी बता दिए थे आपको। ठीक, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज जो है वो 5.3 और जो चैप्टर चल रहा था वो था हमारा समांतर श्रेणी। ठीक, फॉर्मूले मैंने लिखा दी थे, लेकिन इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले यूज होने वाला है वो है n पदों का योगफल, यानी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो एस एन यानी सम ऑफ n टर्म्स आर इक्वल टू n/2 2a n-1। ये हमारा फॉर्मूला है। एस एन अब एक फॉर्मूला हो रहा है कि जब अंतिम पद दिया हो, अंतिम पद दिया हो तब हमारा जो एस एन का जो फॉर्मूला है वो n/2 प्लस n/2 a प्लस n, ठीक है ना। तो ये दो फॉर्मूले हमारे यूज होंगे और हम इस बेस पर आधारित हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखिए किस टाइप से कोई क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया है वो है हमारा, उसने बोला है कि समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। पहले उसने बोला है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। नंबर 1 1 3 5 7 डॉट डॉट 12 पदों तक, यानी कि ये कोई सीरीज है, इसके 12 पदों तक आपको योगफल निकालना है। इस तरीके से भाई 1 3 5 7 9 11 यानी कि 12 पद हम लिख लें और उनका योगफल करें, ठीक है ना। देखो दो तरीके से करेंगे, एक तो बाय फॉर्मूला, एक बाय फॉर्मूला यानी विदाउट फॉर्मूला। तो देखिए सबसे पहले हम क्या है, हमारी सीरीज रहेगी भाई 1 3 5 7 9 डॉट 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 यानी कि 12 पद हैं। ठीक, तो इसमें प्रथम पद जो है हमारा, प्रथम पद ए बराबर जो दिया है वो 1 होगा, क्योंकि पहली पहली जो संख्या है वो हमारी क्या है 1। अब उसके बाद निकालना है हमें सारवंतर। सारवंतर जो डी होगा वो हमारा क्या होगा, T2 माइनस T1 होता है फॉर्मूला। तो ये करेंगे तो हमारा क्या होगा 3 माइनस 1 बराबर 2। ठीक, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। इस दूसरे पद में से यदि हम पहला पद घटाएंगे तो क्या आएगा, सारवंतर आ जाएगा। ठीक, और n बराबर यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो दिए हैं वो दिए हैं कितने, 12 दिए। अब एस योग क्या करना है, तो एस एन बराबर फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये जो फॉर्मूला है ये दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे एस एन बराबर एन का मान कितना दिया है 12/2, 2 ए की वैल्यू दी है 1 प्लस 12 माइनस 1 और डी का मान जो दिया है वो दिया है 2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले रखेंगे हम, तो 2 से 6 बार, 2 1 2, 12 में से गया 11 इंटू 2। तो एस एन इक्वल टू 6, यानी कि एन की जगह हमें 12 डालना है,
क्योंकि वो 12 पदों का योगफल ज्ञात करवाना है, ठीक है ना। तो S12, तो देखो 11 दूनी 22 और 2 24 हुआ, इसका गुणा करें 6 गुणा 24, तो S12 इक्वल टू 144, यानी कि जो 12 पदों का जो योगफल है वो कितना है 144, ठीक है ना। अब देखो विदाउट फॉर्मूला हम कैसे करें, करके देखते हैं एक बार। n का योगफल करेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21, कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है ना। क्योंकि जो संख्याएं जो लिखी गई हैं वो 2 के डिफरेंस में लिखी गई हैं, तो ये 12 पद हो गए हमारे। अब 12 पद हो गए तो देखो 3 और 1 4, 9 और 4 13, 20 25 28 29 29 और 9 38, 38 और 7 हमारे हो गए 45, 45 5 50 और 4 54 और 4 5 और 7 और 2 9 और 1 10 और 11 और 12 और 13 और 1 14। तो इस प्रकार की हम इनका जो योगफल है विदाउट, यानी कि ये हमारा है विदाउट फॉर्मूला, और लेकिन आपको ये इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है ना। तो आपको करना कैसे, जो फॉर्मूला दिया है, जो एग्जाम ऑफ वीक की दृष्टि से आपको जो क्वेश्चंस करना है, आंसर देना है, वो ये तरीका देना है, ठीक है ना। ये तो आपका ये एक ये हो गया कि हमारा आंसर सही है नहीं है, उस तरीके से हम चेक कर सकते हैं उस टाइप के फॉर्म में, ठीक है ना। तो आपको जो सवाल करने का तरीका है वो ये है, ठीक है ना। सबसे पहले सीरीज लिखो, उसके बाद प्रथम पद निकालो, उसके बाद सारवंतर निकालो, और उसके बाद एन जो दिया है वो दिया है, यहाँ पर फॉर्मूला लिखो और फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो, तो आपका ये आंसर समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब हम इसी का दूसरा पार्ट करेंगे। अब हम इसका दूसरा पार्ट करें, वो दिया है 8 3 -2 8 3 -2, इस तरीके से सीरीज लिखी गई है और कह रहा है 22 पदों का, ठीक। तो यहाँ पर देखो a बराबर दिया है 8, यानी प्रथम पद जो हुआ हमारा, प्रथम पद a बराबर 8 हो गया, सारवंतर d बराबर हुआ t2 - t1, यानी 3 - 8 इक्वल टू -5, ठीक। अब n जो दिया है पद वो दिया है 22, ठीक है ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 × ये हमारा क्या है फॉर्मूला। तो 22 यानी 22 पदों का योगफल निकालना है, n तो हमारा 22 है अपॉन 2, 2a 2 इंटू 1 a की वैल्यू है 8 प्लस 22 - 1 और d का मान जो है वो दिया है -1, तो ये हुआ 11 और 8 16, ये माइनस का 21 105, तो ये हुआ हमारा 11 इंटू 105 में से 16 घटा, तो देखो 15 में से 6 गए तो 9 बचे, ठीक। यहाँ पर 9 9 में से गया तो 8, तो 9 और 6 15, तो ये 3, इसका मल्टीप्लाई में 11 नाम 99, और ये 88 और 9 यानी कि 97, तो जो S22 पदों का जो सम है वो कितना आया
979। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है। अब इसी डिफरेंस में सॉरी माइनस का बचा, तो ये माइनस के होंगे, माइनस का 979। ठीक है ना, क्योंकि 105 जो हैं वो माइनस के बच रहे हैं, तो ये माइनस का गुणा करेंगे तो इन सब का योगफल कितना आएगा, माइनस का 96। यानी यहाँ पर जो डिफरेंस लिखा है 8 3 यानी 5 का, 5 के डिफरेंस से करेंगे तो कितने पद हैं, 22 पद हैं, तो उनका योग जो है माइनस का 9799। ठीक है ना। चलो आगे करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड, 1/50, 1/12, 1/10 डॉट डॉट इस तरीके से लिखा जा रहा है, तो वो क्या है 11 पद। ठीक। अब देखो इसमें क्या है, प्रथम पद जो हमें निकालना है a बराबर 1/15 और सार अंतर जो दिया है b बराबर 1/12 माइनस 1/15, इन दोनों का एलसीएम देखो 180 आ गया, 12 गुणा 15 करेंगे 180, 12 से ये 15 बार और ये 15 से ये 12, तो यहाँ पर ये 3 बचा और 180, यानी कि ये आया 1/7, यानी कि b का मान है सार अंतर, वो हमारा कितना आ रहा है 1/60 आ रहा है। ठीक। अब n जो दिया है वो दिया है हमारे 11 पद दिए हुए हैं, इनका वो निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, Sn बराबर n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b। कितने पदों का, 11 पदों का, 11/2, 2 इंटू a का मान 1/15 प्लस 1 और b का मान 1/7, तो ये वो हमारा S11 इक्वल टू 11/2, 2/15 प्लस 10/16, तो 11/2, 2/50 प्लस 1/6, तो 11/2 और ये हमारा 90 इसका एलसीएम आया, तो देखो 5 6 क्योंकि 12 हुआ, ये 15 हुआ, तो 11/2 इंटू 27/90, 3 से 9 बार, 3 से 30 बार, 9 से एक सॉरी 3 बार और 9 से 3 से 10 बार, तो ये हमारा 11×3 = 33/20, यानी कि S11 पदों का जो योगफल है वो कितना आया, S33/20। इस यानी कि ये आपको विशेष यानी कैलकुलेशन पर आपको इसका क्या करना है, ध्यान देना है किस तरीके से क्वेश्चन होगा वो। ठीक है ना। आपको करना क्या है, वैल्यू निकाल लेनी है कि a इतना दिया है और b इतना यानी कि ये और n इतना दिया है, आपको इस फॉर्मूले में बस वैल्यू डालनी तो है, और इस फॉर्मूले में वैल्यू डालोगे तो क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा किस तरीके से होगा, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का पहला, उसमें भी क्या है योगफल ही ज्ञात करना है, और ये दिया है उसने 3 + 11 + 19 डॉट डॉट प्लस का 8 योग।
अब इसमें क्या है, इसमें पद नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है? पद नहीं दिए। ये कितने पद हैं, यानी कि इस वे में लिख रहा है, यानी कि 8-8 के अंतराल में लिख रहा है, और कहाँ तक है, लास्ट जो संख्या है 803 तक लिख रहा है। तो इनका 803 तक 8-8 की अगर योग किया जाए तो कितना योगफल होगा वो आपको बताना है। तो अब हमको सबसे पहले पता लगाना है कि ये कितने पद हैं, ठीक है ना। अगर हमको पद नहीं मालूम होगा तो हम योगफल कैसे निकाल पाएंगे कि इतनी संख्याएं और इनका योगफल कितना है 803, ठीक है ना। तो देखें इसमें क्या है, a बराबर दिया है 3, यानी जो प्रथम पद है हमारा, प्रथम पद जो है a बराबर कितना दिया है, 3 दिया है। और सार अंतर जो है, सार अंतर d इक्वल टू, सार अंतर कैसे निकालते हैं, 11 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आएगा, ठीक। अब बात करेंगे, अब ये लास्ट टर्म जो दिया है, ये संख्या दी है लास्ट, तो ये हमारा लास्ट टर्म होगा, यानी अंतिम पद होगा। और अंतिम पद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से, वो हमारा क्या है 803। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 तो ये हमारा जो अंतिम पद दिया होता है तो हमारा फॉर्मूला ये लगता है। तो ये हमारा हुआ 803 इक्वल टू ए इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान है 8। तो ये हमारा कितना हुआ, 800 हुआ, एन माइनस 1 इंटू 8, क्योंकि 803 में से 8 3 जाएंगे तो 800 हुआ। 800 से ये 100 बार खत्म हुआ, एन माइनस 1, तो एन इक्वल टू कितना हुआ 101, 101 पद हो गए। तो अब 101 पदों का योगफल हम निकालें, तो एन बाई 2 प्लस एन माइनस 1 तो एन बराबर क्या है 101 बटे 2, ए की वैल्यू जो है वो 3, एन का मान 101 माइनस 1 और डी का जो मान है वो हमारा दिया है 8। सॉल्व करेंगे 101/2 6 प्लस ये हुआ 800, तो 101/2 इंटू 806, 101 इंटू जो 2 से 4 बार 0 और 3। अब इनका गुणा करो, 3 का गुणा ये 3 0 3, फिर 0 0 0, फिर 4 का करो 4 0 4, सॉल्व करो 3 0 7 0 4। तो ये हमारा क्या हुआ, एक जो इतने पद थे 101 उनका योग आएगा 40,703। इनका जो योगफल है वो हमारा कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक एक क्वेश्चन को बड़े डीपली तरीके से आपको कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है ना। यानी कि हमें को क्या फॉर्मूले याद हो जाते हैं, तो बस थोड़ी सी जो गलती करते हैं कैलकुलेशन में करते हैं कि कौन सी वैल्यू किस तरीके से रखनी है, घटेगी। जैसे यहाँ 803 तीन यहाँ पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव, तो घट गए तो 800 बच गए। फिर यहाँ पर ये गुणा में तो इधर भाग में 800 100 बार खत्म हो गया। तो इन पॉइंटों का आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है ना। तो जब ध्यान नहीं दोगे तो आपका आंसर गलत होगा, ठीक है ना। एक भी अगर कहीं जोड़ घटाव गुणा भाग में यदि गलती हो गई तो वहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का दूसरा। अब हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरे का दूसरा पार्ट वो है हमारा 7 प्लस 10 1/2 14 डॉट 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 80। इस तरीके से यदि इस पदों को लिखा जाए तो कितने पद हैं, 84। 84 लास्ट संख्या है, इनका योगफल जो होगा वो कितना होगा हमें ज्ञात करना है। वही भाई प्रथम पद जो है हमारा कितना होगा, प्रथम पद ए बराबर तो दिया है 7, ठीक है ना। और सार अंतर है, सार अंतर डी बराबर है
देखो ये 10 1 2 -7, इसे सॉल्व करो, 2 10 21 बट्टे 2 -14 सॉरी 7, इसके नीचे 1 मान लो। अब देखो 2 20 हो गया, 21 बट्टे 2 हो गया। अब इनका एलसीएम लोगे तो 2 ही तो आएगा। अब इसका एलसीएम जब 2 आ गया तो 2 से 1 तो 21 हुआ, -2 7 दूनी 14 हुआ, तो कितना बचा 7 बट्टे 2, यानी जो डी है हमारा वो कितना आ गया 7 बट्टे 2 आ गया। अब बात करें हम एन की। अब एन तो हमें पता नहीं है कि कितना ज्ञात करना है, तो एन निकालने के लिए हमें ये, और यहाँ पर एल जो दिया है वो 84 दिया है कि लास्ट जो संख्या रही है वो 84 रही है। तो एल बराबर फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1। एल केवल तभी लगेगा जब हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है ना। एल वाले के लिए कंडीशन आपको याद रखनी है कि एल का फॉर्मूला कब लगता है, जब हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो एल जो दिया है वो 84 दिया है, ए बराबर 7 दिया है, एन माइनस 1 और डी का मान निकाला है 7/2 84। अब देखो ये होगा 84 - 7, भाई इधर आगे माइनस का हो गया, बचा क्या हमारा n - 1 और ये हो गया 7/2, 14 में से 7 तो 7, यानी कि 77 = 7/2 n - 1। तो इसका गुणा इसमें करो, 77 × 2/7 = n - 1। 7 से 11 टाइम्स 2 = n - 1, 22 + 1 = n, तो n = 23। तो n = 23 ये हमारा आंसर हुआ। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो किस तरीके से होगा। अब हमें करनी है पदों की संख्या। अब तक तो हमने ज्ञात किया था, योगफल ज्ञात किया था। अब हम करेंगे पदों की संख्या, यानी पदों की जो संख्या ज्ञात करनी है वो किस तरह, पदों की संख्या ज्ञात। यानी तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें यही ज्ञात करना है, और उसका पहला पार्ट ये कह रहा है समांतर श्रेणी दिया है। ये समांतर श्रेणी है हमारी, 9 17 25 ... कितने पद दिए जाएं कि उनका योग 636। अब क्या कह रहा है वो कि जो योग दिया है वो कितना दिया, 636 दिया, ठीक है ना। तो एक बात तो यहाँ से पता लगी कि एस एन जो दिया है वो 636 दिया है, ए बराबर जो दिया है वो 9 दिया है, डी बराबर कितना है 17 - 9, तो डी का मान कितना हो गया 8, ठीक है ना। अब हमें ज्ञात क्या करना है, एन बराबर ज्ञात करना है। तो अब देखो फॉर्मूला हमारा क्या है, एस एन बराबर n/2 2a + n - 1 × d। एस एन जो है वो 636, n/2 पता नहीं, 2a × 9 + n - 1, और d का मान जो है वो 8 दिया है। 2 से इसमें गुणा करा तो 2 12 6 7 और 12 एन, ये वो हमारा 18 और ये हुआ 8 है -8। एन का 18 में से 8 गए तो 10 बचे, तो ये हुआ हमारा 1272 = n ऑफ 10 + 8 है, तो 10n + 8n
4n² बराबर 1272, 8n² प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल टू 0। अब देखो 2 से काटो पहले, तो ये होगा 4n² प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब फैक्टर्स करने हैं आपको, फैक्टर करने के बाद ही उनका जो आएगा, तो देखो 636 का गुणा 4 में करें तो ये होगा हमारा 24, ठीक है ना। और 4 3 12 और 2 14 और 24 और 25, यानी 2544 है। इसके फैक्टर ऐसे करने हैं, वो दो संख्याएं निकालनी है आपको कि 19 से तो हमारा कितना आ जाए, 19 से हमारा कितना आ जाए 5000, 19 से हमारा 2544 आ जाए। तो देखो अगर हम 4 से देते हैं इसमें भाग, तो 636 ही बार जाएगा, ठीक। अब 4 से यहाँ पर दें तो 4 2, फिर 4 से दे दो, 4 1 4, ठीक। 4 और यहाँ पर हुआ कितना, 2 बचे, 4 5 20, 4 9 36, नहीं हुआ। फिर 3 से दिया, 3 5 5 15, 3 3 9, 4 5 16 और 3 48। अब 53 में से 48 घटाओ तो 5 आ रहा है, और इनका गुणा करो तो इतना आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम फैक्टर करते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम फैक्टर करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन जो होगा इस तरीके से हो जाएगा। देखो 4n² यानी 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0, ये और ये। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ n कॉमन आ रहा है, तो ये बचा 4n प्लस 53। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 48 कॉमन आ जाएगा, सॉरी 12 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4n माइनस 12 5 7 12 3 36। तो देखो माइनस कर लिया, तो 4n प्लस 53 एक ब्रैकेट और n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखा जाए 4n बराबर माइनस का 53, ये हो नहीं सकता है क्योंकि माइनस में पदों की संख्या आनी नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, n माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो n का मान जो होगा हमारा कितना होगा, 12 होगा, यानी कि 12 पदों का योगफल है। 12 पदों का जो योगफल है वो कितना है हमारा, 636 है, ठीक है ना। यानी आप इस तरीके से भी कर सकते हो, यानी कि 9 और 8 का डिफरेंस है 17 होते हैं, 9 प्लस 17, 17 और 8 25, 25 और 8 33, 33 8 41, 41 8 49, 49 8 57, 57 8 65, 65 8 73, 73 8 81, 81 8 89। तो ये वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 89 और 8 कितने हो गए, 57। इनको यदि जोड़ा जाएगा तो ये हमारा कितना होगा, 636 होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा तीसरे का पहला किया हमने, ठीक है ना। वाह, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका। देखो आपको जितने सवाल मैं करा रहा हूँ आपको वो सारे सवाल करने हैं, ठीक है ना, करके देखने हैं किस तरीके से वो हो रहे हैं, किस तरीके से नहीं हो रहे हैं। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमारा है 63 है और 60 है, फिर है 57 डॉट डॉट डॉट, कितने यानी कि जो योग है, अब योग कर रहा है वो 693, ठीक है ना। तो अब 693 तो ए निकाल लो, तो ए बराबर कितना हुआ 63 प्रथम पर, डी बराबर भी निकाल लो तो 60 माइनस, तो डी बराबर आ गया माइनस का, ए बराबर आ गया जी एस एन जो बराबर दिया है 693
ठीक है ना। अब एस एन बराबर फॉर्मूला हमारा क्या है, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो 693 इक्वल टू एन बाई टू ए का जो मान है वो 63 और एन माइनस वन, एन का मान तो ज्ञात करना ही, बता नहीं, बी की वैल्यू माइनस का 3, 2 से गुणा किया इसमें, 2 3 6, 2 9 18, 12 13, एन ये हुआ 6 और 12, अब ये माइनस का हुआ, माइनस का 3 एन प्लस का 3, एन ऑफ 126 और प्लस 129 माइनस 3 एन, ये हमारा 1386 हुआ। इसका इसमें गुणा करो, 1386 इक्वल टू 120 माइनस का 3 एन, तो ये हमारा हुआ 3 एन स्क्वायर माइनस 129 एन प्लस का 1386 इक्वल टू 0। अब इसका गुणा कर लो और फैक्टर करने हैं उसी की तरह। 1386 का यदि गुणा किया जाए किसमें, 3 में, तो 3 से 18 हो गए, 3 8 24 और 1 25 हो गए, 3 3 9 और 2 11 हो गए, 3 और 2 5, 5158 इसके फैक्टर किए जाए, 129 लाना है, तो 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 5 10 7 9 हुए, 3 से गया 3 8 24, 3 से जा नहीं रहा है, 7 से देखो, 7 7 से जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 7 3 21 हो गए, बचे 4 47 हो गए, ठीक है ना। 7 6 42 होते हैं, ठीक, यानी कि 3 से पहले 3 से ही दे लो इसमें, तो उसे सवाल थोड़ा सिंपल हो जाएगा। 3 से 2, ठीक, 3 से ये होगा 3 1 3, ठीक, बचा 2, 3 7 21 इसका, और 3 1 3 ये गलत हो गया, 3 6 18, 1 3 8 24 और 1 25, 2 3 3 9 2 11, 1 3 1 3 और 1 4, ये 4158 गलत हो गया गुणा। तो अब करेंगे हम, तो ये हुआ गया 1386। अब 1386 में यानी कि इसका 2 का भाग लगाएंगे, 2 6 12, 2 9 18, 2 3, इतना आ गया। अब 3 से भी जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 3 9 3 1 3, 2 से 25, हमें लाना है 129 लाना है, तो 3 से फिर दे लो, 3 7 21 और 3 7 21, 3 दूनी 6, 6 3 18 3 14, तो 77 प्लस 54, तो 7 और 4 11, और 3 3 9, 9 3 27 54 हो गए। इसका करके देखा हमने, तो 7 और 4 11, 5 7 और 5 12 और 1 13, 131 हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ जो हो रहा है हमारा वो कितना हो रहा है भाई, 2 3 6 और ए की वैल्यू हमारी 63 रही, और बी जो हमारा आ रहा है माइनस का 3 आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस का 3 ये हो गया, ये हमारा सही है यहाँ तक, ये आ गया हमारा, और ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो अब इसमें तो जा नहीं रहा है और लाना है, अब हम 7 से दें, यदि यहाँ पर हम 7 से देंगे इसमें डिवाइड, तो कितनी बार जाएगा, 7 3 21 और 7 3 21, तो 7 3 21 में 42 दिया, देखो 3 दूनी 6 3 9, 9 में 18, 18 और 7, 18 7 126, 126 और 33, 9 5 159 हो रहा है, यानी इसका फैक्टर जो है वो कितना आ रहा है, गलत आ रहा है, ठीक है ना। सवाल कितने पद लिए जाएंगे, उनका योगफल 693 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है, ये देखिए इनके फैक्टर करने पर आ नहीं रहा है, दोबारा देखते हैं। ये है हमारा 1386 गुणा 3, 3 से 18, 24 और 1 25 हुआ,
और तुम्हारा 3 3 9 और 2 11 और 3 और 1 4, 4158 जो है वो ये है। 2 का भाग लगाया 20 7 9 और ये हुआ हमारा 3 से 11 है, 3 से 6 बार, 3 से फिर 9 बार और 3 से 3 बार, ठीक है ना। फिर हमने 3 से फिर दिया 2 बार, 3 3 9 और 3 1 3। अब इसमें 3 से अगर दें तो कितना आ रहा है, 3 से हमारा आएगा 3 7 21 बचे 2 और 3 7 21। फिर हम देखा हमने यहाँ पर भाई, इससे देखा हमने 3 3 9 3 27 और 2 54, 54 और 27 तो ये 129 हो नहीं रहे, तो 100 ये नहीं हो रहे हैं, तो कितना होगा। अब ऐसे 3 का यदि शॉर्ट हो जाएगा, 3 का यदि यहाँ भाग दे दिया जाए एन स्क्वायर प्लस 3 चौक 12 3 3 9 मान प्लस और 3 चौक 12 बचे इतना 3 6 18 और हमारा ये हो गया 3 दूनी 6। अगर 462 के ही किए जाए तो हमारा सिंपल हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी संख्या का फैक्टर करना भी कभी कभी गलत हो सकता है। तो यहाँ पर ये 3 भाग ले लो, डिवाइड कर दो, तो 462 के हमें अगर 43 लाना है तो 2 3 1 यहाँ पर आके फिर कहानी खत्म हुई, 3 7 7 हुआ, 7 से 1 11 बार हुआ, तो देखो 3 दूनी 6 6 7 42 और 11 53। अगर यहाँ से देखा जाए 11 का दिया जाए तो भी क्या 7 बार जाएगा, तो 11 की 33 दूनी 66, 66 में से 7। इसका मतलब ये कहीं गलती बहुत मिस्टेक है इस सवाल में, ठीक है ना। इसके फैक्टर तुम करके देख लीजिए, इसके फैक्टर एक बार और करके देखते हैं, कहीं मिस्टेक सवाल में गलती हो सकती है कि 693 है कितना है, तो वो हो सकता है, ठीक है ना। तो हम देखा जाए तो 462, एक बार और देखें, अगर डायरेक्ट दें इसका हम, जैसे कि हम सात बड़ी संख्या से दे के देखें तो 21 दूनी 42, कितने बच्चे 4 और 21 दूनी 42, 2 1 3 ये 21 और 22 हो गए, तो एन स्क्वायर माइनस का ये वो हो गया हमारा 21 एन माइनस का 22 एन प्लस का 462 इक्वल टू 0, ये ले लिया ये, तो एन इक्वल टू जो है हमारा 21, यहाँ से 22 कॉमन लिया, एन माइनस का 21 इक्वल टू 0, तो यहाँ से एन 21 और यहाँ से एन 22 इक्वल टू 0, तो यहाँ से देखो एन बराबर 21 आ रहा है और ये कहा हमारा 22, तो हम लिख देंगे 21 और 22 पदों का योगफल कितना होगा 693, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपसे जितने क्वेश्चन हो जाएं उतने आपको एक करके देखने हैं।